क्या किसी एक पूरी कम्युनिटी को ऊपर एलिगेशन लगाया जा सकता है कि वो पाकिस्तानी है या उनकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी है? इसके ऊपर लॉ क्या है? एक वीडियो न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं जिसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है वो इस तरह की थ्रेटनिंग और बात कर रहा है विदाउट रियलाइजिंग कि इस पे लॉ क्या है। ये जुर्म है आईपीसी में, 3 साल की सजा है इसके लिए। हमारे ऑफिसर्स लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। हमने क्या उनको ट्रेनिंग दी है? कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने लोगों की सिटीजनशिप, लोगों की देश की लॉयल्टी चैलेंज की जा रही है, क्वेश्चन की जा रही है। तो इस पे जो लॉ है रेलिवेंट वो सेक्शन 153B है जो 1972 में इंसर्ट किया गया और जिसका पर्पस था टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्संस। एक क्लास ऑफ पर्संस के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए और नेशनल इंटीग्रेशन। अजीब बात है कि जो राष्ट्र की अखंडता की बात करते हैं वो राष्ट्र के नागरिकों की, देश की लॉयल्टी को डाउट करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन पहले लॉ पढ़ते हैं फिर मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। सेक्शन 153B, इम्प्यूटेशंस, असर्शंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी इंडियन पीनल कोड ही कह रही है कि ऐसा किसी पे इल्जाम लगाना कि वो पाकिस्तानी है, ये नेशनल इंटीग्रेशन को हर्ट करता है। Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, चाहे लिखा हो, चाहे बोला हो, चाहे कोई साइन हो, चाहे कोई कार्टून हो, किसी भी तरह से makes or publishes any imputation that any class of persons cannot by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India। ये कह देना कि एक कोई खास कम्युनिटी जो है वो अपनी उस मजहब को मानने की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ट्रू फेथ एंड एलिजियंस नहीं रखती, ये बात कितनी गलत है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो हिंदुस्तान की चॉइस की। पाकिस्तान जब बना उनको ऑप्शन दिया गया कि वो जाएं पाकिस्तान, वो नहीं गए, वो यहां रुके। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी रिजेक्ट की, जिना और सवारकर की। उन्होंने बाई चॉइस इंडिया को चुना, इंडिया के सेकुलरिज्म को चुना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सुना, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे ट्रस्ट किया। उनका कॉन्स्टिट्यूशन को एलिजियंस डाउटफुल की करा जाए और asserts, counsels, advises or propagates or publishes that any class of persons shall by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste be denied or deprived of their rights as citizen of India। ये जुर्म है आईपीसी में, 3 साल की सजा है इसके लिए। हमारे ऑफिसर्स लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। हमने क्या उनको ट्रेनिंग दी है? कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने लोगों की सिटीजनशिप, लोगों की देश की लॉयल्टी चैलेंज की जा रही है, क्वेश्चन की जा रही है। और मेक्स और पब्लिशेस एनी असर्शन, काउंसिल, प्ली और अपील कंसर्निंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्संस बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feeling of enmity or hatred or ill will between such members and other persons। इस तरह के जब हम इल्जाम लगाएंगे, बातें करेंगे, इससे मोहब्बतें नहीं बढ़ेंगी, नफरतें बढ़ेंगी, एनिमिटी बढ़ेगी। सरकार की, पुलिस की जिम्मेदारी मॉब से ज्यादा होती है। मॉब का आईक्यू 5 साल के बराबर होता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की लॉयल्टी को क्वेश्चन करते हैं। 1947-48 की लड़ाई, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनको जिना ने पाकिस्तान आने को कहा था
और कहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे। उन्होंने वो पोस्ट नहीं ली, इंडिया में रहे और जबरदस्त पाकिस्तान पे अटैक किया। 35 साल की उम्र में अपनी देश के लिए जान दी और भारत सरकार ने उनको महापरमवीर चक्र दिया, जो सेकंड हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है। फिर 1965 में कैप्टन अब्दुल हमीद 7वां टैंक पाकिस्तान का डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उस वक्त मारे गए। वो जंग को बदल दिया 65 की, उनको भी हमने परमवीर चक्र दिया। फिर 1999 में कैप्टन हफीमुद्दीन राजपुताना रेजिमेंट के थे, 18,500 फीट पे कारगिल के युद्ध में 1999 में बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे उन्होंने पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जी जान से इस देश पे अपनी जान निछावर करते हैं। उनके बारे में या किसी भी कास्ट, किसी भी ग्रुप या किसी भी लैंग्वेज के ग्रुप में वो सारी चीजें भारत के जो ये इंडियन पिनल कोड है उसमें पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। मैं ये समझता हूं कि हमको अपने लॉ को समझने की जरूरत है। किसी की सिटीजनशिप डाउट करना, किसी की देश को लॉयल्टी डाउट करना, किसी की देश के संविधान में आस्था डाउट करना, यह बहुत गलत बात है। बल्कि आपको मालूम है कि किसने जब संविधान बना था उसको नहीं माना था। गूगल कर लीजिए और पढ़ लीजिए कौन लोग अपोज कर रहे थे संविधान को, आपको पता चल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमको ट्विटर पर और फेसबुक को लाइक करें, लॉ हाथ में ना लें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, शांतिपूर्ण से तरीके से अगर किसी को प्रोटेस्ट करनी है विद इन लॉ, विद इन संविधान रहते हुए करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।